साहब को यहाँ लगाते 30 साल हो गए। 30 साल से मेरे वालिद साहब ये स्टॉल लगाते हैं माशाल्लाह। 30 साल से ऐसे ही स्टॉल लगता है हमारा सालाना। पहले तो रेगुलर लगाते थे, बंस रोड एक बंस रोड होता था, समझे। अब बंस रोड सिर्फ रमज़ानों में बंस रोड होता है। कुछ हालात माशी हालात हो गए, कुछ ऐसे हो गए, इसलिए बंस रोड हो गया। कोरोना की वजह से आपकी इस मामला में फ़र्क पड़ा है? कोरोना की वजह से बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, हर चीज़ काम में बिल्कुल फ़र्क हुआ है। अच्छा, आपने ये बात कही, बड़ी अहम बात आपने कही है, जो बड़ा एक अहम इंकशाफ किया है कि सिर्फ रमज़ान में अब बंस रोड नज़र आता है, वरना तो पहले हर दिन बंस रोड नज़र आता था। अभी आपने ये बात कही है, इसकी क्या वजह है फ़र्क आने की? है ना, दीगर जगहों पे फूड स्ट्रीट बन गई है जी। लोगों ने पहले एक महदूद था बंस रोड, समझे। अब मखसूस जगह पे जैसे हुसैनाबाद चले जाओ, बोट बेसन चले जाओ, नाज़माबाद चले जाओ, ये मखसूस जगहें हो गई हैं अब। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बंस रोड अगर दीगर स्ट्रीट बनी है तो हुसैनाबाद और बंस रोड में कोई फ़र्क नहीं है। मैं समझता हूँ हुसैनाबाद जब बना था तो बंस रोड का भी क़याम जो उस वक्त मौजूद था, या बंस रोड का जब क़याम था तो हुसैनाबाद का भी क़याम मौजूद था। कोई चीज़ बनती है ना नई तो हर कोई वहाँ जाता है। तो नई कौन सी जगह बनी? हुसैनाबाद बनी, हाँ। ये भी बोट बेसन बना। अच्छा, बोट बेसन। फिर अब दोबारा फूड स्ट्रीट हो गई बंस रोड, सब बंस रोड की तरफ मुतवज्जो हो गए। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा हूँ, जैसे मैंने 2 साल पहले 3 साल पहले मैं यहाँ आया था, तो जो रश मैंने इस जगह पे देखा था, जैसे सामने फ्रेस्को की दुकानें और दीगर दुकानें, तो मैंने इस टाइम पे ये टाइम हो रहा ना, यहाँ पे मैंने बहुत रश देखा है 3 साल पहले, मगर अब वो बात मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। सिर्फ इसकी वजह बता दें क्या है? इसकी वजह ये कोरोना मेन वजह है इसकी। अच्छा, मेन वजह है कोरोना, लॉकडाउन वजह है, SOBs, ये सारे मामला थे। बात दरअसल ऐसी है, काम पहले बहुत था, सही है। एक तो पहली बात है महंगाई इतनी हो गई, कोरोना हुआ महंगाई हो गई, महंगाई में कारोबार बिल्कुल कम हो गया। अब ये अल्लाह पाक बस बसर कर रहा है, गुजारा चल रहा है। अच्छा, पुरानी जगह है लेके बैठे में। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये खजला और पैनी क्या हिसाब है, तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये पाव है। तो अब से 3 साल पहले अगर मैं जाता हूँ तो मुझे पता है कि खजला या पैनी के क्या रेट थे। अब ये कि कारोबार भी नहीं है और रेट भी इतने बढ़ गए, इसकी क्या वजह है? वजह ये 3 साल पहले खजला पैनी 360 रुपये किलो थी। पाव बता देंगे? पाव 80 रुपये पाव थी। अच्छा, 90 रुपये पाव थी, सॉरी। अच्छा, 90 रुपये पाव थी। अभी घी, उस टाइम घी क्या किलो था? 135 रुपये किलो घी था। सही। अब घी है 280 रुपये किलो। बिल्कुल सही। मैदा था 25 रुपये किलो, अब मैदा है 70 रुपये किलो। हर चीज़ डबल हो गई। महंगाई 1 साल में ऐसी हो गई है डबल, लोगों की कमर टूट गई है, ऐसी महंगाई हो गई है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। ₹400 किलो।
कारीगर हैं, अब अपना बने हुआ तरीका होता है। उसके बाद ये हमारा जो काम है ना, मुझे हो गया तकरीबन 20 साल। 20 साल हो गए आपको ये काम करते हुए? जी। अच्छा, तो इस रमज़ान शरीफ के अंदर कोरोना की वजह से जो हालत है इस वक्त मामला है, तो कारोबार में इससे कोई फ़र्क पड़ा है रमज़ान शरीफ के अंदर? जैसे पिछले साल एक था, अब इस साल है, और इससे पिछले साल जो यानी कि लोगों की आमदोरफ्त इतनी कसीर तादाद में इस बंस रोड में हुआ करती थी। पिछले साल में ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं पहुँच सका। जो लॉकडाउन था, सही। बंद था, इस वजह से अब जो है रमज़ान शरीफ आया है, यहाँ पे आए, ये हमारा सालाना काम होता है। अच्छा, सालाना काम है इस जगह पर, और काम यही करते हुए आ रहे हैं आप? जी, ये हमारा काम मिठाई का काम करता हूँ। ये इसके हमारे साहब का नाम क्या है इसका? ये जुल्फ़िकार के साहब हैं? जुल्फ़िकार के जुल्फ़िकार साहब यानी कि उनके नाम से ही है, वो भी यही काम करते थे जी, इसी जगह पर, बंस रोड पर? उसी का टायर, ये ठिया उसी का लगा हुआ है। अच्छा, वो यहाँ हैं बैठे हुए भी? नहीं, वो तो इस वक्त लगाए होगा, बहुत हो गया। अच्छा, इंतकाल कर गए, यानी कि इतने अरसे दराज से इस काम को लेके चल रहे हैं आप लोग? इसके बेटे अच्छा, उनके साहबजादे हैं? कोई मौजूद है यहाँ पे इस वक्त?